यार आज सुबह से मेरी बाईं आंख फड़क रही है, पक्का कुछ नुकसान होने वाला है। तो दोस्तों, आप सभी ये सोचते हैं ना कि बाईं आंख का फड़कना शुभ होता है या अशुभ। हाय, मैं हूं डॉक्टर अंचल गुप्ता और आज मैं आपको बताऊंगी कि ये आंखों की फ्लिकरिंग शुभ या अशुभ से कहीं ज्यादा मेडिकल कॉजेज से रिलेटेड है। आई फ्लिकरिंग, जिसको हम लोग ट्विचिंग और मेडिकल टर्म्स में ब्लेफरोस्पाज्म कहते हैं, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी आंखों की छोटी छोटी मसल्स इरिटेशन के वजह से कॉन्स्टेंटली स्पाज्म में रहती हैं। हमारी आंखों की मसल हमारे शरीर की सबसे टाइनी मसल्स में होती हैं और कोई भी चीज जब उन नर्व एंडिंग्स को इरिटेट करता है तो ये मसल्स फड़कने लगती हैं या इरिटेट होने लगती हैं, ना कि पैसे का आना या पैसे का जाना। हम समझेंगे कि आखिर ये ट्विचिंग क्यों होती है। अगर आपकी आंखों में कुछ सेकंड के लिए या कुछ मिनट के लिए ट्विचिंग हो रही है तो इसके पीछे कोई ना कोई मेडिकल रीजन है और आपको जान के ताज्जुब होगा कि सबसे कॉमन कॉज इन ट्विचिंग का होता है स्ट्रेस। और कहीं ना कहीं आप रिलेट भी करेंगे कि जब आप अपनी लाइफ की स्ट्रेसफुल फेजेस में होते हैं तो हमारी आंखें फड़कने लगती हैं। अगर एक्सेसिव स्ट्रेस हो या दिमाग बहुत ज्यादा सोच रहा हो तो हमारी नर्व एंडिंग्स इरिटेट होने लगती हैं, जिनके वजह से पलकें फड़कती हैं, which can be right or left or maybe both of them. सेकेंड कॉमन कॉज होता है फटीग। अगर हम ओवरवर्क कर रहे हैं और हम अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं दे रहे हैं या प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं कर रहे हैं तो अगेन हमारी बॉडी एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन की तरह बिहेव करने लगती है और आंखों में ट्विचिंग शुरू हो जाती है। द थर्ड कॉमनेस्ट कॉज इज एक्सेसिव स्क्रीन यूज। जब हम बहुत देर तक स्क्रीन देखते हैं तो हमारी आंखें ड्राई हो जाती हैं और हमारी छोटी आई मसल्स टायर हो जाती हैं, थक जाती हैं, जिसकी वजह से वो फ्लिकर करने लगती हैं, यानी कि बहुत देर तक स्क्रीन को अवॉइड करना है। नींद की कमी, अगर हम प्रॉपर रेस्ट नहीं लेते हैं तो अगेन हमारी आंखें टायर हो जाएंगी। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि आंखों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है एक ओवरनाइट स्लीप ऑफ 8 आवर्स। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंखों की टियर फिल्म और मसल्स हेल्दी रहें तो ओवरनाइट सोना बहुत जरूरी है। And sleep deprivation can also cause such kind of twitchings. All of you Gen Z workers जो कि अपने दिन के 18 घंटे का काम कैफीन के ऊपर कर रहे होते हैं और दिन के बचे हुए 6 घंटे अल्कोहल के ऊपर रिलाई करते हैं, उनमें भी ट्विचिंग बहुत ज्यादा होती है। Excessive caffeine can excite a nervous system and this can lead to twitching. Same happens with excessive alcohol. तो यानी कि ये कैफीन और अल्कोहल आपकी ट्विचिंग और ओवरऑल नर्वस सिस्टम के मिसमैनेज होने के पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है। Last but not the least, good nutrition is the most important thing for the health of the eyes. छोटे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन B12, इनकी कमी से हमारी आई मसल्स की नर्व एंडिंग्स इरिटेट हो जाती हैं और ट्विचिंग होने लगती हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने मल्टीविटामिन्स को और न्यूट्रिएंट्स को टाइमली लें और एक हेल्दी डाइट मेंटेन करें। सो ऑल इन ऑल वन हैज टू कीप इन माइंड कि एक्सेसिव कॉफी, एक्सेसिव स्ट्रेस, sleep deprivation and loss of micronutrients and obviously fatigue is the major reason behind this twitching and not loss of money or gain of money. Funnily enough, हमारे कल्चर में सालों से मिथ्स चले आ रहे हैं कि दाहिनी आंख फड़कने से कुछ शुभ होता है या बाईं आंख फड़कने से कुछ अशुभ होता है, या शायद ये कि दाहिनी आंख फड़क रही है तो घर में कोई मेहमान आने वाला है और अगर बाईं आंख फड़क रही है तो शायद किसी की तबीयत खराब होने वाली है। मगर मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी कि भगवान ने हमारी आंखें दुनिया देखने के लिए बनाई थी, फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए नहीं। तो मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी कि ऐसी मिथ्स के चक्कर में नहीं पड़ेंगे और जो सही फैक्ट्स हैं वो खुद भी जानेंगे और अपने दोस्तों से भी शेयर करेंगे। तो आखिर हम क्या कर सकते हैं इन ट्विचेस को प्रिवेंट करने के लिए। कई बार ये बहुत इरिटेटिंग हो जाती हैं और कई बार एक ही दिन में या कुछ घंटों में खत्म नहीं होती हैं और दिनों दिन भी चल सकती हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें पहले से ये पता हो कि हम क्या कर सकते हैं इन ट्विचेस को प्रिवेंट करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट, स्ट्रेस को अपनी लाइफ से बाहर निकालना है। स्ट्रेस को अपनी लाइफ से बाहर निकालने के लिए रेगुलर मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट मेंटेन करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, कैफीन एंड अल्कोहल के कंजम्पशन को रिड्यूस करें। रादर मैं ये कहूंगी कि दोपहर के 2 बजे के बाद कैफीन हमें पूरी तरह अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज कॉफी हमारे सिंपैथिक सिस्टम को एक्साइट करती है और जिसके वजह से बॉडी में और पार्ट्स में भी ट्विचिंग हो सकती है। अगर ट्विचिंग से बचना चाहते हैं तो अपने स्क्रीन टाइम को जेन्युइनली लिमिट करना होगा। स्क्रीन टाइम को लिमिट करके लाइफ में बाकी आउटडोर एक्टिविटीज में अपने आप को एंगेज करें। नेटफ्लिक्स एंड चिल ना करके अपनी आंखों को थोड़ा चिल करने दें ताकि आंखों की ऐसी प्रॉब्लम से आप बच सकें।
नींद आंखों की हेल्प के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली अनइंटरप्टेड स्लीप ऑफ 8 आवर्स। अगर हम वाकई में चाहते हैं कि हमारी आंखें हेल्दी रहें तो आइडियली रात के 12 बजे के पहले सो जाएं, यानी कि 10-11 बजे तक, और सुबह अपने 8 घंटे पूरे करके ही नींद को आप फिर ही उठें। ये भी जरूरी है कि हम लोग स्लीप के 2-3 घंटे पहले स्क्रीन को देखना बंद कर दें, बिकॉज दैट ऑल्सो पुट्स लॉट ऑफ स्ट्रेन ऑन द आईज, और जिसकी वजह से स्लीप साइकिल भी डैमेज होती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आपको फ्लिकर शुरू होते हैं तो इमीडिएटली विटामिन B12 और मैग्नीशियम के कंजम्पशन को आप स्टार्ट कर दीजिए, जो कि हमारे नर्व्स को वापस से स्मूदन आउट एंड रेस्ट फेज में ले आएगी। मुझसे पेशेंट्स अक्सर ये पूछते हैं कि क्या ये ट्विचिंग वरीसम है? तो यस, इंडीड इट्स अ फिजियोलॉजिकल चेंज ड्यू टू एक्सर्शन एंड फटीग। लेकिन अगर ट्विचिंग लंबे समय तक चल रही है तो दिस कैन बी वरीसम। ट्विचिंग अगर लंबे समय तक चलती है, स्पेशली मोर देन वीक और 10 डेज, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं ये ट्विचिंग हमारी आंखों की लिड से इंक्रीज होकर के चेहरे की मसल्स तक में ना चले आए, और इसको हम लोग कहते हैं हेमीफेशियल स्पाज्म। पहले ट्विचिंग को ब्लेफरोस्पाज्म कहते हैं, लेकिन अगर ये बढ़ करके चेहरे तक आ जाए तो इसको हम कहते हैं हेमीफेशियल स्पाज्म, एंड दिस माइट नीड मेडिकल इंटरवेंशन। बट द गुड न्यूज इज कि मेडिकल इंटरवेंशन ऐसा भी नहीं है जो बहुत ज्यादा स्कैरी हो या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो। मोस्टली सही समय पे दवाइयां स्टार्ट करके, पर्टिकुलरली विटामिन B12 की टैबलेट, और अगर आपका विटामिन B12 150 से कम है तो विटामिन B12 के इंजेक्शंस। इन सम केसेस अगर उसके बावजूद कंट्रोल नहीं हो रहा तो हम बोटॉक्स के इंजेक्शंस लगा सकते हैं, और टाइमली बोटॉक्स के इंजेक्शन लगाने से ये ट्विचिंग सबसाइड कर जाती है। आजकल कुछ नई दवाइयां जैसे कि ट्रिप्टोमर का भी रोल पाया गया है, जिनसे इन ट्विचिंग को कंट्रोल में किया जा सकता है। ऑल इन ऑल, इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट यस, ट्विचिंग कैन बी फिजियोलॉजिकल, बट यस, अगर ट्विचिंग ज्यादा हो रही है तो इसको पैसे आना या पैसे जाना ना सोच करके इसका हम लोग सही समय पे इलाज कराएं। बोटॉक्स इंजेक्शन ब्लेफरोस्पाज्म और हेमीफेशियल स्पाज्म के लिए बहुत कॉमनली यूज होते हैं। तो अगर आप ये सोचते हैं कि बोटॉक्स इंजेक्शन सिर्फ आपकी आंखों की रिंकल्स और सुंदरता के लिए है, तो लेट मी टेल यू, ये सिर्फ आपके रिंकल्स को रोकने के लिए नहीं है, ये आपकी आंखों में होने वाले डांस को भी रोकने के लिए है। बाय द वे, यस, अगर आप फ्लिकर से सफर कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि कुछ नेचुरल रेमेडीज, क्योंकि आप सबका फेवरेट काम है गूगल पे जाके टाइप करना कि नेचुरल रेमेडीज क्या है, तो मैं आपका काम आसान कर देती हूँ। कुछ नेचुरल रेमेडीज जिससे आप फ्लिकर को टाइमली कंट्रोल कर सकते हैं वो ये हैं, ऑब्वियसली अपनी आंखों को रेस्ट देना, अपने स्क्रीन टाइम को रिमार्केबली कट डाउन कर देना। आप ये नोटिस करेंगे कि अगर 1 या 2 दिन के लिए हम स्क्रीन को बिल्कुल कट डाउन कर दें तो फ्लिकर खुद से सेटल हो जाते हैं। आंखों में वार्म कॉम्प्रेस करना, किसी हैंड टॉवल को प्रेस से गर्म करके या किसी हैंड टॉवल को तवे पे सेक करके अगर हम अपनी आंखों को कॉम्प्रेस करते हैं तो वो इंस्टेंटली ट्विचिंग में रिलीज देती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अपने हाइड्रेशन को एडिक्वेट रखना और प्रॉपर स्लीप लेना, ये कुछ इंस्टेंट नेचुरल मेथड्स है जो आप कर सकते हैं अपनी ट्विचिंग को खत्म करने के लिए। और बाकी किसी प्रॉब्लम के लिए हम ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हमेशा अवेलेबल हैं। तो नेक्स्ट टाइम से अगर आपके या आपकी किसी दोस्त की आंखों में ट्विचिंग हो तो उसको पैसे के आने या जाने के नुकसान के बारे में बताने के बजाय मेरे इस वीडियो को शेयर करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, एंड ऑब्वियसली आप सबके लिए जरूरी भी है, देन डू लाइक, शेयर and subscribe, and yes, don't forget to press the bell icon because all your eyes deserve a shiny A+, not a blurry B.